नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने यह प्रस्तावित किया कि सभी इतिहास का भौगोलिक स्वरूप तथा सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए? तो यह हमारा करेक्ट हेरोडोटस ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इतिहास का अध्ययन भूगोल के परिप्रेक्ष्य में एवं भूगोल का अध्ययन इतिहास के संदर्भ में करना चाहिए। ये कथन किसका है? यह भी हेरोडोटस का है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा करेक्ट है। 19 नंबर है, उस प्रथम भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी हेरोडोटस ने कहा था कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था हेरोडोटस ने। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो किया था वो इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी इरेटोस्थनीज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि इनमें से किसे भूगोल का जनक कहते हैं? तो वो इरेटोस्थनीज को भी कहा जाता है भूगोल का जनक। वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो वो इरेटोस्थनीज थे, इसलिए इनको भूगोल का पिता माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक यूनानी नियतवादी पर्यावरणविद थे? यानी एक यूनानी कौन थे जो नियतवादी और पर्यावरणविद थे? तो वो थे हिप्पोक्रेटस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? तो निश्चयवाद की जो अवधारणा है वो हिप्पोक्रेटस को जाती है। किसको जाती है? हिप्पोक्रेटस को जाती है, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 24 में। 25 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अरब भूगोलवेत्ता भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में ज्यादातर जाना जाता है? तो वो है इब्न बतूता। यानी भ्रमणकारी और खोजकर्ता के रूप में जो जाना जाने वाला है वो है इब्न बतूता। निम्नलिखित अरब विद्वानों में से किसे सर्वाधिक भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो वो इब्न बतूता है। 26 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। जियोग्राफिकल टेरिटरीज की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? तो वो स्ट्रैबो ने की थी। यानी जियोग्राफिकल टेरिटरीज की संकल्पना जो प्रतिपादित की थी वो स्ट्रैबो ने की थी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करते चलें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। टोलमी का मत था कि प्रमुख यामोत्तर बरमूडा द्वीप से होकर गुजरता है। टोलमी का विश्वास था कि अगस्त्याम्बा यानी सीलोन विश्व की दक्षिणी सीमा बनाता है। तो ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट। 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस जर्मन भूगोलवेत्ता ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान किया था? तो वो किया था ऑस्कर पेसेल ने, यानी 29 का हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर। वातावरण नियतवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? वातावरण नियतवाद की विचारधारा का जो जन्म हुआ था तो वो किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। यानी वातावरण नियतवाद की जो विचारधारा का जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए 30 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। हम 50 क्वेश्चनों को लेकर के चलेंगे। 31 क्वेश्चन देखेंगे। भूगोल द्वैतवाद से ग्रसित था, यानी भूगोल जो है वो द्वैतवाद से ग्रसित था। तो यह पुनर्जागरण काल में कहा गया था। यानी किसमें? पुनर्जागरण। 31 का बी नंबर।
32 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा की सर्वप्रथम जन्मदाता कौन है? तो वो बारेनियस है। कौन है? बारेनियस है। सामान्य भूगोल एवं विशिष्ट भूगोल में सर्वप्रथम अंतर स्पष्ट किया था। 33 क्वेश्चन नंबर, तो सामान्य भूगोल एवं विशिष्ट भूगोल में जो अंतर स्पष्ट किया था वो किया था बी बारेनियस ने। किसने किया था? बी बारेनियस। भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न में से किसमें है? तो वो प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल में। किसमें है? प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल में। निम्नलिखित में से कौन भूगोल में द्वैतवाद का घोतक नहीं है? तो वो चिरसम्मत काल एवं क्रांतिकारी भूगोल जो वो नहीं है। चिरसम्मत काल एवं क्रांतिकारी भूगोल। 36 देखेंगे कि निम्नलिखित भूगोल विद्याओं में किसने समुद्र विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान दिया था? तो वो ऑप्शन नंबर जी सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। जी स्कॉट ने जो है वो समुद्र विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान दिया था। निम्नलिखित जर्मन भूगोलवेत्ताओं में किसने सामुद्रिक विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया? तो वे थे जेर हार्ड स्कॉट, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, जिसने सामुद्रिक विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव जीवन को एक निष्क्रिय कारक समझा गया जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है? तो वो है नियतवाद। नियतवाद जो है वो एक निष्क्रिय कारक है और जो कि पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। 39 क्वेश्चन नंबर है कि मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं और यह सिद्धांत संबंधित है किससे? नियतवाद से। किससे संबंधित है? नियतवाद से। 39। अब हम देखेंगे तो 40 क्वेश्चन नंबर, और 40 क्वेश्चन नंबर हमारा है कि निम्न में से कौन नियतवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो वो कौन नहीं था? विलास नहीं था। यानी निम्नलिखित में से कौन नियतवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? वो विलास नहीं था। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं था? तो वो एल फेब्रे जो था वो एक निश्चयवाद नहीं था, और ईसी सैम्पल, फ्रेडरिक रेटजेल, कार्ल रिटर ये सभी एक निश्चयवादी हैं। 42 क्वेश्चन नंबर, भूगोल में अपवादवाद के जनक, भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? तो वो ई कांट हैं जो कि भूगोल में अपवादवाद के जनक कहे जाते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर है, यह कथन किसका है कि मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा? तो वो इमैनुअल जो कांट थे, यानी ई कांट यानी इमैनुअल कांट, उन्होंने कहा था कि मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम। निम्नलिखित में से किसने विज्ञानों की वर्गीकरण में भूगोल के स्थान का निर्धारण किया था? तो वो ई कांट ने किया था, यानी इमैनुअल कांट ने किया था कि निम्नलिखित में से किसने विज्ञानों का वर्गीकरण का भूगोल का स्थान निर्धारण किया था? इमैनुअल कांट ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। 45 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलविद था? यानी कुर्सी पर बैठने वाला था तो वो कांट थे। कौन? इमैनुअल कांट थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 46 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जो संस्थापक कहा जाता है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है आधुनिक भूगोल का संस्थापक। हम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययनों में निम्नलिखित में से किसको वरीयता प्रदान की? तो वो क्रमबद्ध भूगोल में को की है, यानी किसको वरीयता प्रदान की भौगोलिक? वो क्रमबद्ध भूगोल को की है।
नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ज्ञान को 3 वैज्ञानिक प्रकारों व्यवस्थित विज्ञान, ऐतिहासिक विज्ञान तथा भूविज्ञान में विभाजित किया है? तो वो हम्बोल्ट को ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। निम्नलिखित अध्ययन विधियों में से कौन सी विधि कार्ल रिटर को मान्य नहीं थी? तो वो आगमनात्मक नहीं थी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 49। 50 नंबर, किसने कहा था कि पृथ्वी से उसके नियमों के विषय में उसी से पूछा जाना चाहिए? तो रिटर ने कहा था कि पृथ्वी से उसके नियमों के विषय में उसी से पूछा जाना चाहिए, यानी 50 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। हम लोग ऐसे ही कल 50 क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ उपस्थित होंगे और इसी थॉट्स की एमसीक्यूज में लेकर के। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।